In this video we are going to read about रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है पहले वो फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड जाएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा, फिर वो बैकवर्ड जाएगा। मान लेते हैं हमने किसी मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, अगर उसको हमने डायरेक्ट ही लगा दिया चार्जिंग पे, मतलब अगर एसी करंट उसके अंदर आएगा तो एसी करंट क्या करेगा, पहले मोबाइल को चार्ज देगा और फिर वापस भी ले लेगा, चार्ज देगा ले लेगा। तो एसी करंट क्या होगा? एसी करंट जो है अल्टरनेटिंग करंट है, वो ऐसा चलता है। ठीक है, तो अब मोबाइल चार्ज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो चार्ज दे रहा है, फिर ले रहा है, फिर दे रहा है, फिर ले रहा है। ठीक है, तो इससे एसी करंट हमारा कुछ काम कर देता, इसको डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट करंट, जो मतलब ऐसे सीधे ही जाए, मतलब किसी चार्ज दे ही सही, वापस नहीं ले। ठीक है, तो एसी करंट जो है वो फ्लो होता है, हमारे घरों में जो आ रहा है वो एसी है, तो उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, तो एसी करंट जो है ना उसको कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की खोज हुई थी, फिर फुल वेव रेक्टिफायर की खोज हुई होगी। हम सोचते हैं कि जब फुल वेव रेक्टिफायर है ही सही तो हमें हाफ वेव पढ़ने की क्या ज़रूरत। पर हाफ वेव जो रेक्टिफायर है उसके पहले इन्वेंट हुआ होगा, फिर फुल वेव हुआ होगा, और कैसे हुआ था वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स आ रहा था। ठीक है, अब एकदम से डायरेक्टली करंट आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा करंट की वैल्यू होती है, तो हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते वो हमारे किसी भी आउटपुट के साथ। इसके बीच में हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, ताकि क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो जो करंट है उसको थोड़ा कम कर देता है ना, तो उसको थोड़ा कम करके और आगे बढ़ाता है। अब क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं है, ये नॉर्मली चार्ज ये है, ये नॉर्मली वायर है और ये वाला भी नॉर्मली वायर है, ये हमारे पास कुछ आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट में हम मान लेते हैं मोबाइल को हमने चार्जिंग पे, मोबाइल ही लिया, उसको हमें चार्ज करना है ना, तो यहाँ से करंट आएगा है ना, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगा रखा है, पहले एज्यूम करते हैं हम, यहाँ से करंट आएगा। ठीक है, और क्या होगा, मोबाइल को चार्ज मिलेगा, पर वापस से ये जो है ना वापस से खींच लेगा, क्योंकि एसी करंट है तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए करा, एक डायोड लगा दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, आगे करंट चल जाएगा और इसको मिल जाएगा। पर जब वापस करंट जो लेने की बारी आएगी ना, मतलब एसी करंट की, तो क्या होगा, यहाँ से वापस करंट जाएगा पर यहाँ से जा नहीं पाएगा, तो करंट को यहीं पे लेना पड़ेगा। तो जो है ना जो बीच वाली जो मतलब, तो एक बार तो ये करंट मिल गया इसको, दूसरी बार जब वो बैकवर्ड करंट की बारी थी तो कुछ भी नहीं हुआ, कहीं करंट नहीं गया क्योंकि जा ही नहीं पाया करंट। ठीक है, उसके बाद वापस से ऊपर से करंट आया, फिर वापस से करंट मिल गया, तो ये आउटपुट वेव जो होगी हाफ वेव होगी, मतलब बीच में कहीं जगह पे छूटी हुई होंगी। ठीक है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर ही होगी, जितनी इनपुट फ्रिक्वेंसी आई उतनी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी। इसको साइंटिस्टों ने सोचा कि अब दो डायोड लगा के देखते हैं, देखा दो डायोड लगाने पे क्या ये फुल वेव रेक्टिफायर बन सकता है क्या। तो इन्होंने ये किया, वापस एसी लिया, एक डायोड को यूँ लगाया, एक डायोड को उल्टा लगाया, ये वही हमारा आउटपुट मान लेते हैं इसको भी फ़ोन ही। ठीक है, तो यहाँ से एसी आया, अल्टरनेटिंग करंट, एक बार यूँ फिर वापस बैक, फिर फ्रंट, फिर बैक। ठीक है, इसने थोड़ा कम करा ट्रांसफार्मर ने इसकी करंट को, और ये गया यहाँ से फ्लो हुआ करंट और ये चला गया। ठीक है, ये आउटपुट को मिल गया। अब जब दूसरी नीचे से बारी आएगी तो ये फ्लो होने ही नहीं देगा करंट को, ये वाला डायोड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा, फिर ये वाली से फ्लो हो जाएगा, तो ये भी आउटपुट वेव कैसी मिली हमें, हाफ वेव रेक्टिफायर की मिली। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने सोचा कि चलिए हम देखते हैं डायोड को सीधा सीधा लगा के। तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, एसी करंट, ये फर्स्ट वेव आई एसी है ना, तो यहाँ से फ्लो हुई, पर ये आ गया आउटपुट तक, और आउटपुट से क्या हुआ, ये वापस जा ही नहीं पाई। ठीक है, ये वापस जा ही नहीं पाई, मतलब वापस से करंट यहाँ पे पहुँच नहीं पाया, यहाँ पे करंट नहीं पहुँच पाया तो नो करंट, इधर से भी ऐसे होगा, यूँ जाएगा और यूँ नहीं पहुँच पाएगा तो नो करंट। तो यहाँ पे इनकी नो रेक्टिफायर है, क्योंकि करंट फ्लो हो ही नहीं पा रहा है यहाँ से, तो ये नो रेक्टिफायर होगा, क्योंकि ना ये करंट यहाँ पे वापस पहुँचना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नो रेक्टिफायर होगा। अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बना।
तो फुल वेव रेक्टिफायर में ये वही एसी सोर्स, ये ट्रांसफार्मर लिया, एक डायोड एसी लगाई, दूसरी डायोड वैसे लगाई जैसे नो रेक्टिफायर में थी, सीधी सी एक ही तरफ डायोड लगा दी। अगर डायोड का मुँह इधर कर देते, मतलब ये इधर इधर एन रख देते, उधर पी रख देते, तो जो पी है एन से करंट फ्लो हो ही नहीं पाता, ये रिवर्स बायस बन जाएगा। तो इसलिए दोनों को ऐसा रख दिया हमने, और यहाँ से बीच में से ट्रांसफार्मर के एक वायर लिया और इसको हमने आउटपुट सोर्स से अटैच कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से एक ये वाली फ्लो आया, ठीक, ये वाला फ्लो कहाँ से जाएगा, ऊपर से गया, डायोड ने फ्लो करवा दिया। अब ये करंट यहाँ से चला जाएगा आउटपुट के पास, मतलब ये हमारे पास मान लेते हैं एक बैटरी चार्ज करनी है, हमें एक बैटरी रखी हुई है मान लेते हैं, ठीक है, इसको चार्ज करना है। तो यहाँ से आउटपुट जो इनपुट आया से आउटपुट आया, इनपुट आया और ये आउटपुट को मिल गया, ठीक है। नीचे तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि रिवर्स बायस हुआ है। फिर अब वापस से आएगा इस तार के थ्रू, सॉरी वापस से आएगा आउटपुट, और है ना फिर यहाँ से जाके ये हमें मिल गया आउटपुट, ठीक है। वापस से आएगा इस तरफ से, जैसे गया और ये आउटपुट को मिला और चले गया। तो कंटिन्यूसली जो है ना हमारे जो बैटरी है उसको करंट मिलता जा रहा है, ये डायरेक्ट करंट बनता जा रहा है। पर ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, इससे हमें ये वाला करंट तो मिलता है, डीसी तो मिलता है, पर ये डीसी है ना बेकार डीसी होता है। मतलब फिर भी तो ये ऐसा हमें बिल्कुल सीधा करंट नहीं मिल पा रहा ना, हमें बस ये ऐसा 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 थोड़ा सा करंट मिला, फिर कम हुआ, फिर मिला, फिर कम हुआ, फिर मिला, फिर कम हुआ, फिर मिला, फिर कम हुआ। तो हमें इसकी ओवर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसको करने के लिए हम एक कैपेसिटर फिट करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर लगा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर से चार्ज आएगा, मतलब चार्ज स्टोर कर लिया कैपेसिटर, फिर धीरे धीरे देता रहेगा इसको, है ना। ख़त्म होने से पहले, जब तक ये लो पॉइंट आएगा ना, उससे पहले ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज दे देगा, है ना। तो ये एकदम ऐसी सीधी लाइन बन जाएगी, अच्छी डीसी बन जाएगी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसके बारे में हम देखेंगे।